हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है फलदा एकादशी यानी कि कामदा एकादशी। फलदा एकादशी से इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ में फलदा एकादशी इसलिए कहा जाता है कि 100 यज्ञों के समान जो हमें जो है पुण्य प्राप्त होता है ना, तो आज के व्रत रखने से उसके समान हमें फल मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आज के दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और साथ में चावल नहीं खाने, क्योंकि चावल का सेवन आज के दिन मांस के सेवन के समान माना जाता है। और अगर जैसे व्रत नहीं रख पाते हैं तो आज का जो कथा है, कथा को सुनने से भी हमें काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। तो कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने से व्रत रखने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैंने सोचा आप तक भी ये कथा जो है मैं पहुंचा देती हूँ, मैं पढ़ रही थी इसलिए। तो ये जो कथा थी, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को और रघुकुल के राजा दिलीप ने ये कथा अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सुनी थी। तो एक बार एक राजा था पुंडरिक, बहुत ही भोग विलास में डूबा रहता था पूरा समय। तो उसी की प्रजा में एक ललित और ललिता नाम के जो है विवाही जोड़ा रहता था। ललित एक बार उनके सभा में गीत गा रहा था और उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला जाता है, जिससे उसके सुर हिल जाते हैं और जिससे क्रोधित होकर जो राजा पुंडरीक है वो उसे राक्षस बनने का श्राप दे देता है। उसके बाद राक्षस बनने पर वो मांस खाने लग जाता है, उसका व्यवहार राक्षस जैसा हो जाता है। अपने पति की ये व्यथा देखकर, दुर्दशा देखकर वो सभी लोगों से उपाय ढूंढते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं ऋषि श्रृंगी के पास। तो वो उन्हें एकादशी का व्रत रखने के लिए की सलाह देते हैं और कहते हैं कि इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने से उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी और उनका जो पति है वो दोबारा से मनुष्य योनि में आ जाएगा। तो वो भगवान नारायण श्री विष्णु का नाम लेकर अपने व्रत को विधि पूर्वक पूरा करते हैं और जिसके बाद जो विष्णु जी हैं वो उनके पति को दोबारा से मनुष्य योनि में भेज देते हैं और वो उसके बाद जो है भगवान का नाम जप करते हुए अपना जीवन कष्टों से दूर व्यतीत करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आज की कथा इस प्रकार थी।